हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टिंग प्रोसीजर। मतलब अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट साइट पर हो जाता है और वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्टर भी आपके यहाँ काम कर रहा है जिसको आप सब कॉन्ट्रैक्टर बोलोगे, तो और कंपनी का EHS प्रोफेशनल भी वहाँ पर है, वो भी मतलब साइट पर है, और आपकी साइट पे कोई कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या कोई सब कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी काम कर रही है, तो कैसे वर्किंग होगी चीज़ें उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो है, अगर कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है तो सब कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर या फोरमैन जो कि उस साइट पे इमीडिएटली अवेलेबल हो, वो रिपोर्ट करेगा EHS के सुपरवाइजर को। राइट, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर का भी अपना EHS का सुपरवाइजर होगा, तो वहाँ भी जो सुपरवाइजर या फोरमैन वहाँ पर साइट पर होगा वो इमीडिएटली EHS सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा, और सब कॉन्ट्रैक्टर का EHS सुपरवाइजर या फिर उसी का फोरमैन सब कॉन्ट्रैक्टर का इमीडिएटली रिपोर्ट्स टू कंपनी EHS पर्सनल। कंपनी के जो EHS पर्सनल है उसको भी रिपोर्ट करेगा। मतलब जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो पहले साइट के EHS सुपरवाइजर को और इमीडिएटली कंपनी के भी EHS पर्सनल को आपको रिपोर्ट करना रहेगा। ये एक प्रोसीजर है जो कि कंपनी ऑलरेडी फॉलो कर रही है, मैंने वहीं से लिया है। और पैरेलल इन्वेस्टिगेशन होगा, कंडक्ट होगा बाय सब कॉन्ट्रैक्टर एंड कंपनी EHS पर्सनल। तो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी चलते रहेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी EHS पर्सनल, मतलब वो अपना करेंगे इन्वेस्टिगेशन और कंपनी वाला अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर सब कॉन्ट्रैक्टर का जो EHS सुपरवाइजर है 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो कि उसको दिया जाएगा कंपनी के प्रोफेशनल के द्वारा, जिसमें करेक्टिव एक्शंस प्रपोज होंगे। मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसको 24 आवर्स का टाइम दिया है रिपोर्टिंग करने के लिए और करेक्टिव एक्शंस को बताने के लिए। फिर उस करेक्टिव एक्शंस को वेरीफाई किया जाएगा कंपनी के EHS प्रोफेशनल के द्वारा, और ये देखा जाएगा कि वो मतलब हुए हैं काम या नहीं हुए हैं, और उसको वेरीफाई किया जाएगा। करेक्टिव एक्शंस वो होते हैं जो इमीडिएट इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, या तो उसको करेक्शन बोल देते हैं कई लोग, या करेक्टिव एक्शंस बोलते हैं। तो ये वो चीज़ें जो कि इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो सकती है, इसलिए उसको आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो 24 आवर्स में। फिर कंपनी का जो EHS पर्सनल है वो चेक करेगा करेक्टिव एक्शंस जो है वो कंप्लाइड है कि नहीं, वो सही से है कि नहीं, और ये दोबारा नहीं होंगे, वो रिकरेंस आप कैसे रोक सकते हो। तो रिकरेंस होने को रोकना ही हम प्रिवेंटिव एक्शंस बोलते हैं। तो ये एक रिपोर्टिंग का प्रोसीजर है जो कि कंपनी प्रोफेशनल्स को फॉलो करना रहता है। इसमें और आगे हम देखते हैं, तो रिपोर्टिंग प्रोसीजर में ही नोट से अगर सीरियस इंजरी है तो सब कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर को या फोरमैन को इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा, टेलीफोन पे या फिर मेल और फैक्स पे 2 घंटे के अंदर। रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिफाई करना है, तो स्टैट्यूटरी स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम जो कि जहाँ का लॉ है वहाँ की जो टाइम फ्रेम दी हुई है उसके हिसाब से उनको नोटिफिकेशन देना रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फैक्ट्रीज एक्ट की, तो फैक्ट्रीज एक्ट में कुछ स्टैट्यूटरी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके हिसाब से आपको जो चीज़ें नोटिफाई करनी पड़ती हैं। उसमें 48 आवर्स का टाइम है कुछ चीज़ों का, कुछ का 24 आवर्स से। सिमिलरली ओशा से उसके कुछ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम से, तो उसके हिसाब से आपको करना रहेगा। फिर विदिन 24 आवर्स और एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट मस्ट बी सबमिटेड टू EHS डिपार्टमेंट। 24 आवर्स के अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, और विदिन 6 डेज अ समरी एनालिसिस रिपोर्ट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट मस्ट बी सबमिटेड टू EHS डिपार्टमेंट। रिपोर्ट आप 24 आवर्स में करो और 6 डेज के अंदर पूरी समरी एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट करो। ये कुछ नोट्स उसके साथ रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स के साथ अटैच किए हुए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रिपोर्टिंग प्रोसीजर हमें कैसे फॉलो करना है और किस तरह से हम बना सकते हैं अपनी कंपनी का रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करके। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।